नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। परी चौक पर दिल्ली कूच के लिए पहुंचे 60 से अधिक किसान गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 10% भूखंड देने समेत मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने समेत मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन चल रहा है। 10% भूखंड समेत मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार को दिल्ली कूच करने पहुंचे 60 से अधिक किसान और महिलाओं को परी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को लुक्सर जेल में भेजा गया है। किसान जत्थों के रूप में नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन केंद्रों को बनाया गया निशाना, उपद्रवियों ने ढाका में मंदिर को किया आग के हवाले। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह दुखद जानकारी साझा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी बांग्लादेश को ढाका जिले में स्थित उसके केंद्र को आज तड़के सुबह जला दिया गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिर तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से यहाँ लगातार तनाव जारी है। इस बीच इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शनेशन इस्कॉन के एक और मंदिर में अराजक तत्वों की ओर से तोड़ा गया और आग लगा दी गई। हमला शनिवार तड़के इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। यह घटना देश के हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया एक और हमला है। दुनिया में अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में दोगुनी से ज्यादा हुई। भारतीय बिलियनर की 42% से ज्यादा बढ़ी है संपत्ति। दुनिया में अरबपतियों की कुल संपत्ति पिछले 10 सालों में 121% बढ़कर 14 खरब डॉलर हो गई है। इसमें टेक अरबपतियों का खजाना सबसे तेजी से भर रहा है। स्विस बैंक यूबीएस ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी कि जापान टुडे की खबर के मुताबिक स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक यूबीएस ने कहा पिछले 10 सालों में डॉलर अरबपतियों की संख्या 1757 से बढ़कर 2682 हो गई है, जो 2021 में 2686 के साथ टॉप पर था। यूबीएस की वार्षिक बिलियनर एम्बिशन रिपोर्ट में कहा गया है कि अरबपतियों ने पिछले एक दशक में वैश्विक इक्विटी बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। खबर के मुताबिक यह जानकारी भी मिली है कि 2015 और 2024 के बीच कुल अरबपतियों की संपत्ति 121% बढ़कर 6.3 खरब से 14.0 खरब हो गई है, जबकि वैश्विक इक्विटी में MSCI AC वर्ल्ड इंडेक्स में 73% की बढ़ोतरी हुई है। टेक अरबपतियों की संपत्ति में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ गई है। दुनिया भर में टेक अरबपतियों की संपत्ति 2015 में 788.9 अरब से बढ़कर 2024 में 2.4 खरब हो गई है। रिपोर्ट में पाया गया है कि 2020 से चीन के अरबपतियों में गिरावट के कारण वैश्विक विकास की प्रवृत्ति धीमी हो गई है। निलंबित हुए आईएएस पूजा सिंघल पर आ गया है ईडी कोर्ट का फैसला। 28 माह बाद मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए की निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अबीरा संग होगा चमत्कार। डीएनए जोड़ेगा रिश्तों के तार। स्टार प्लस का सबसे लंबे समय से चलता आ रहा सबसे लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों अपनी इमोशनल कहानी की वजह से और कई उतार चढ़ाव के चलते दर्शकों के बीच चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में एक प्रोमो में पोद्दार और गोयनका परिवार ने अभीर की पहचान कर ली है और अब वह इसके साथ रहना चाहते हैं। अभीर नई चाल चलेगा और अपनी मां अक्षरा की मौत का उन सभी से बदला लेगा। हालांकि उसकी गोयनका हाउस में उसकी एंट्री से जबरदस्त उथल पुथल होने वाली है। वहीं वो भी अभी भी अपनी बहन अभीरा से गुस्सा है। यह खुलासा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि दक्ष की पहचान के बारे में सच्चाई सामने तब आती है जब डीएनए रिपोर्ट मिलती है। अभीरा खुद इस बात का खुलासा करने वाली है, जिससे परिवार में एक और बदलाव आने वाला है। कहानी के दिलचस्प मोड़ और उतार चढ़ाव आपको हैरान कर देंगे। अगले महीने से महंगी होने वाली है महिंद्रा, MG मोटर, हुंडई और नई कंपनियों की कारें। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले साल जनवरी से अपने SUV और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कीमत बढ़ने की वजह महंगाई और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के कारण लागत का बढ़ना है।
कंपनी ने कहा कि उसने अतिरिक्त लागतों को यथासंभव कम करने का प्रयास किया है, हालांकि इस वृद्धि का एक हिस्सा ग्राहकों को देना होगा। प्रमुख वाहन कंपनी ने कहा कि विभिन्न एसयूवी और वाणिज्यिक वाहनों में मूल्य वृद्धि 3% तक होगी। JSW MG मोटर इंडिया भी जनवरी से अपने वाहनों की विभिन्न मॉडल की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगा। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में यह भी कहा कि मूल्य वृद्धि कल पुर्जों की लागत, बढ़ती लागत और अन्य बाहरी कारकों का परिणाम है। JSW MG मोटर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी सतेंद्र सिंह बाजवा ने कहा, गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता के लिए हमारा समर्पण एक प्राथमिकता है और हमें लगातार अपनी पेशकश में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने में कच्चे माल की बढ़ती लागतों की भरपाई के लिए मामूली मूल्य वृद्धि अपरिहार्य है। आयुष्मान भारत स्कीम में किसी भी तरह का फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने संसद से साफ साफ कहा कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक साथ ही मंत्री ने कहा कि इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू है। खबर के मुताबिक गुजरात में PMJAY आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा की जा रही गैर जरूरी सर्जरी से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 12 नवंबर को अस्पताल और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल और इसमें शामिल डॉक्टरों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से सस्पेंड कर दिया गया है। हर दिन 200 करोड़ रुपए कूट रही है पुष्पा 2। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया बवंडर, लेकिन तीसरे दिन बिगड़ने लगी चाल। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द धूल की तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धूम जारी रही। पुष्पा 2 ने अपने रिलीज के बाद से हर दिन 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और उनका कुछ कलेक्शन 400 करोड़ के पार रहा। पुष्पा 2 ने अपने पहले रिलीज वाले दिन भारत में 164 करोड़ की कमाई की। बाद में फिल्म का क्रेज बॉक्स ऑफिस पर बढ़ता गया और दूसरे दिन 93 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि पुष्पा 2 ने फिल्म रिलीज के तीसरे दिन अपने निर्माताओं को बुरी खबर दी और यह बॉक्स ऑफिस पर भारी विफल रही। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 2021 में पहले पार्ट में अपने लोकप्रियता को लेकर काफी चर्चा में थी। पुष्पा 2 ने सिर्फ 3 दिनों में भारत में 265 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ट्रेंडिंग वेबसाइट के मुताबिक सैकड़ों पुष्पा 2 का तीसरे दिन का कलेक्शन महज 39 करोड़ रुपए की कमाई से इसके मेकर्स निराश हो सकते हैं। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपस में टकराए 3 बाइक, 5 की मौत, सीएम ने जताया 2। गोरखपुर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 5 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार की देर रात मोहद्दीपुर बिजली घर के पास हुए इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विक्रांत और उनकी बेटियों रुस्तमपुर निवासी मोनू चौहान 32 और बेतिया हाथा हनुमान मंदिर क्षेत्र निवासी सूरज 28 को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मोनू और सूरज दोनों एक समारोह से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि निकिता, अंगद और तीसरे मोटरसाइकिल सवार चिन्मयानंद मिश्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज यहां के PRT मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अगर आप ITR दाखिल करने की या डेडलाइन चूक गए तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जिन टैक्स पेयर्स ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि को चूक गए हैं, उनके पास आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, जिस पर 5,000 रुपए का विलंब शुल्क देना हो। इनकम टैक्स की धारा 139(1) के तहत तय तारीख के बाद भरे गए रिटर्न को विलंबित रिटर्न कहा जाता है। हालांकि विलंबित रिटर्न पर धारा 234(f) के तहत देरी से दाखिल करने पर शुल्क लगता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी। यह उन करदाताओं के लिए था जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना पड़ता है। ये जानते हैं कि लेट रिटर्न भरने पर किसको कितना जुर्माना देना पड़ता है।
आयकर विभाग के अनुसार धारा 234F के अनुसार धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए की देरी से फाइलिंग फीस चुकाना होता है। हालांकि अगर व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो भुगतान की जाने वाली देरी में फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपए होगी। अगर टैक्स पेयर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की 31 दिसंबर की समय सीमा चूक जाते हैं तो जुर्माना राशि बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी, बशर्ते वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक हो। बिहार बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी गई है। किस दिन कौन सी है परीक्षाएं, देखें पूरी डिटेल। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज डेट शीट जारी कर दी है। जारी की गई डेट शीट के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी और 15 फरवरी 2025 तक चलेंगी। वहीं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेंगी। 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी। 1931 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। साइबर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया। इस गैंग के लोग कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाते थे और सोनीपत साइबर थाना पुलिस ने देश भर में 1931 लोगों से करीब 9 करोड़ की ठगी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 11 अक्टूबर को सोनीपत के जाटी कला गाँव में रहने वाले गौरव ने साइबर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने अजय, पिंटू, सचिन, रावल राम, हरिमोहन, राकेश, यशराज और देशराज को राजस्थान में अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2024 के अक्टूबर माह में थाना साइबर सोनीपत में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मुकदमे में कुशलता से कार्रवाई करते हुए 8 साइबर अपराधियों को जयपुर, सवाई माधोपुर व जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया। 7,98,000 बैंक खातों में फ्रीज किए 27,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 1 ATM कार्ड व 1 चेक बुक भी बरामद की गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ICCCC से प्राप्त डाटा के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में कुल 1931 शिकायतें व 64 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इन शिकायतों मुकदमों में ज्यादातर डिजिटल अरेस्ट, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर लिंक भेजकर पार्ट टाइम जॉब, मोबाइल हैकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और ट्रेनिंग के नाम पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट की नई नई स्कीम बताकर आदि अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी की जाती है। छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक शिक्षक ने चंद सवालों के जवाब नहीं दे पाए बच्चों को पीट पीट कर पैर सुजा दिए। शिकायत होने पर बोला अपना समझकर पीटा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक शिक्षक ने बच्चों को ऐसा पीटा कि उनके शरीर में कई जगह सूजन आ गई, पैरों में चोट के निशान बन गए। बच्चों को चलने, बैठने और देखने में भी परेशानी हो रही है। बच्चे दोबारा स्कूल जाने से डर रहे हैं। वहीं जब शिक्षक के खिलाफ शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चों को मैंने अपना समझकर ही पिटाई की थी। मामला बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। यह शिक्षक ने छात्रों को कुछ सवालों के जवाब याद करने के लिए कहा था। कुछ समय बाद जब शिक्षक ने सवाल पूछे तो बच्चे जवाब नहीं दे पाए, जिससे नाराज होकर शिक्षक ने 4 बच्चों को डंडे से जमकर पीटा। 7वीं के बच्चों को इस तरह पीटा कि उनके पैरों पर डंडे के निशान बन गए। अब ये बच्चे स्कूल जाने से भी घबरा रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि वह इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए बताया कि पहले भी शिक्षकों को बच्चों के साथ मारपीट न करने की चेतावनी दी जा चुकी है। इस मामले में आरोपी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के संचालन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेल मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। देश के वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल आज जल्द ही शुरू होने की संभावना है। यह कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। संसद में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने राज्यसभा में लिखित बयान देते हुए कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया है। जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। यात्रियों के लिए ट्रेन के परिचालन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह परीक्षणों के सफल समापन के अधीन है। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा के पटल पर रखे गए एक बयान में कहा कि वर्तमान में लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए योजना बनाई गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है। ये ट्रेनें सुविधाएं कवच, EN,
45545 HL3 अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप ट्रेन है। कैशावर्ती और जर्क फ्री सेमी स्थायी कपलर्स और एंटी क्लाइंबर्स और सुसज्जित है। जानकारी के अनुसार आपातकालीन स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक लोको पायलट के बीच संचार के लिए आपातकालीन टॉक बैक इकाई भी स्थापित की जाएगी। ट्रेनों के कोच में एयर कंडीशनिंग, सैलून लाइटिंग आदि जैसी यात्रियों सुविधाएं मिलेगी। थोड़ी तो महंगाई से मिली राहत, गिर गए सरसों और सोयाबीन तेल के भाव। यानी क्या है रेट? शिकागो एक्सचेंज में तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर कमजोर मांग के कारण शुक्रवार को देश के प्रमुख बाजारों में सरसों के तेल, तिलहन और सोयाबीन तिलहन के दाम गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि दूसरी ओर मूंगफली तेल, तिलहन, सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन तेल या बिनौला तेल के दाम पूर्व स्तर पर बंद हुए। मलेशिया एक्सचेंज मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, यहाँ शाम का बाजार बंद है। शिकागो एक्सचेंज तेज चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि मांग कमजोर होने की वजह से सरसों के तेल, तिलहन के दाम में गिरावट देखने को मिली, मगर कारोबारियों को उम्मीद है कि पामोलिन सीपीओ के महंगा होने से आगे जाकर इसका आयात घटेगा, जिस कमी को देशी तेल, तिलहन से करना मुश्किल है और ऐसे में आगे सरसों की मांग बढ़ सकती है। डी ऑयल्ड केक की कमजोर स्थानीय और निर्यात मांग के कारण सोयाबीन तिलहन के दाम में भी गिरावट रही। उन्होंने कहा कि शिकागो एक्सचेंज में तेजी के बीच सोयाबीन तेल के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। अलास्का में ज्वालामुखी के नीचे भूकंप से दहशत, माउंट स्पर पर है भूवैज्ञानिकों की पैनी नजर। अलास्का के सबसे बड़े शहर के पास ज्वालामुखी के नीचे इस साल भूकंप की बढ़ती घटनाओं ने भूवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एंकरेज में लगभग 129 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ज्वालामुखी माउंट इस पर पिछली बार 1992 में फटा था और इस दौरान लगभग 19 किलोमीटर दूर तक इसकी राख हवा में फैल गई थी, जिसके कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी और लोगों को मास्क लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अलास्का ज्वालामुखी वेधशाला के अनुसार ज्वालामुखी में एक और विस्फोट शहर के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। वेधशाला ने अक्टूबर में भूकंप से जुड़ी गतिविधि बढ़ने और उपग्रह के आंकड़ों से जमीन की स्थिति देखने के बाद माउंट स्पर के लिए अलर्ट की घोषणा श्रेणी को येलो तक बढ़ा दिया था। वेधशाला के वैज्ञानिक डेविड ने बताया कि इस साल ज्वालामुखी के नीचे कम तीव्रता वाले लगभग 1500 भूकंप आए हैं, जो साल भर में सामान्य तौर पर आने वाले भूकंप से लगभग 100% अधिक है। फिर ये भी कहा कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन यह उतने भी अधिक नहीं है। यह ज्वालामुखी के फटने के संबंध में एक संकेत भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी को आदेश दिया है कि सील बंद लिफाफे में ही पेश करें आंसर शीट्स। यूपी पीसीएसजे परीक्षा 2022 में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को बड़ा आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग को याचिकाकर्ताओं की विवादित मूल उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं, ताकि वे उन्हें दिखाई दे सकें। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। यह मामला तब हाईकोर्ट पहुंचा जब एक अभ्यर्थी ने रिट याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि आंसर शीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है और अंक बदल दिए गए हैं। अदालत ने जब मामले में कमीशन से डिटेल जानकारी मांगी तो पता चला कि करीब दर्जन भर से अधिक कैंडिडेट्स के परिणाम में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद आयोग ने बाकायदा हलफनामा दाखिल करके उच्च न्यायालय में गलती को स्वीकार किया। इसके बाद ही पीसीएसजे ने 2022 मुख्य परीक्षा के नतीजों से बाहर हुए कई उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया और याचिकाएं दायर की। पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की तो बल्ले ही बल्ले है। अगले साल मिलेगी 150 छुट्टियां, कैलेंडर जारी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अगले साल के लिए छुट्टियों को कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में राज्यकर्मियों को कुल 150 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। दुर्गा पूजा और काली पूजा समारोह के लिए 10-10 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। वित्त विभाग द्वारा छुट्टियों का कैलेंडर प्रकाशित किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान 12 दिनों की छुट्टी मिलेगी।
यह अवकाश शुक्रवार 26 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी शनिवार 27 सितंबर के लिए दी गई है। छुट्टियों के साथ शुरू होता है 28 सितंबर को रविवार है, जबकि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं सभी सरकारी अवकाश क्रमशः 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। 3 और 4 अक्टूबर को अतिरिक्त छुट्टियां दी गई हैं। 5 अक्टूबर को रविवार है। 6 और 7 अक्टूबर को भी छुट्टी रहेगी। इस तरह से दुर्गा पूजा में कुल 12 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद कर्मचारी 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक काम पर लौटेंगे। फिर कर्मचारियों को काली पूजा, भाद्र द्वितीया और छठ पूजा सहित 11 दिनों की छुट्टी मिलेगी। काली पूजा की छुट्टी 18 अक्टूबर से शुरू होगी और शनिवार, हालांकि मुख्य उत्सव 20 अक्टूबर को है। 21 और 22 अक्टूबर को काली पूजा के लिए अतिरिक्त छुट्टियों की घोषणा की गई है। इसके बाद 23 अक्टूबर को भाद्र द्वितीया और 24 अक्टूबर को एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी होगी। 25 और 26 अक्टूबर को वीकेंड है, जबकि 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा की छुट्टियों के साथ यह अवकाश समाप्त हो जाएगा। राज्य कर्मचारी 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 11 दिनों का निर्बाध अवकाश रहेगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा। एनडीए से अलग होगी समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में कहा गया कि महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने एनडीए से बाहर होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया। अबू आजमी ने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी से बाहर हो गए हैं। एनडीए में हमारा अपमान हुआ और वह हमने सहा, लेकिन उद्धव ठाकरे चुनाव हारने के बाद अब हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। 6 दिसंबर बाबरी डिमोलिशन वार्षिक का जश्न मनाते हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एनडीए में नहीं रह सकते। अखिलेश यादव भी मेरी बात से सहमत होंगे। ईवीएम मुद्दे का हवाला देते हुए एनडीए विधायकों के आज शपथ लेने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी प्रमुख अबू आजमी का कहना है कि हमने इसे क्या लेना देना। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि अगर लोगों को संदेह की ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो सभी को मिलकर इसे चुनाव से हटवा देना चाहिए। दरअसल एनडीए के विधायकों ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाकर आज विधायक पद की शपथ नहीं ली, लेकिन एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने विधायक पद की शपथ ली। साथ ही सपा विधायकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि एनडीए सिर्फ 3 दलों का गठबंधन है। छोटे दलों का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि एनडीए की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आज शपथ लेना है या नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। 4 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जिसमें 4 भाजपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने यहां श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में 4 नए मंत्रियों प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रुपेश गोयल को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। प्रशांत फूकन डिब्रूगढ़ में 4 बार विधायक हैं। कृष्णेंदु पॉल पाथरकांडी से 2 बार विधायक हैं, जबकि कौशिक राय और गोयल क्रमशः लखीपुर और डूमडूमा से पहली बार विधायक बने हैं। गोवाला क्रमशः ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया 4 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पॉल और राय बराक घाटी के 2 जिलों श्रीभूमि और कछार से हैं। शर्मा अब 19 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं। चाय कल्याण और श्रम मंत्री संजय किशन को तिनसुकिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे गोवाला के लिए रास्ता साफ हो गया, क्योंकि दोनों चाय जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल की शुरुआत में सिलचर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद परिमल शुक्ला बैग ने हेमंत बिस्वा शर्मा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सभी नए मंत्रियों ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों को सेवा करने और राज्य के विकास के लिए काम करने का भी संकल्प लिया। मंत्रियों को अभी तक उनके विभागों का आवंटन नहीं किया गया है और मुख्यमंत्री शनिवार शाम तक 19 मंत्रियों के बीच विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन।
रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।